हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई वर्ल्ड। आज हम लोग क्या वर्क करने वाले हैं। जो भी अपना 1.4 क्वेश्चंस था, क्या था, पैलिंड्रोम परम्यूटेशन, उसका अपना सॉल्यूशन लिखने वाले हैं आज। ठीक है। हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई किस तरीके से होने वाली ये चीजें। अपन ने लॉजिक सारा सब कुछ डिसाइड कर लिया था। आज तो बस उसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। इम्प्लीमेंटेशन अगर करेंगे तो सबसे पहले अपन एक फाइल सेव कर लेते हैं। इसका नाम लिख देते हैं, क्या अपना प्रॉब्लम क्या था भाई, परम्यूटेशन, पैलिंड्रोम परम्यूटेशन, पैलिंड्रोम परम्यूटेशन। परम्यूटेशन डॉट सीपीपी। ठीक है, ये अपना फाइल हो गया। ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे भाई, हैश इंक्लूड, सबको पता है ये क्या करते हैं भाई, अपन को कुछ एक्स्ट्रा हेडर फाइल ना इंक्लूड करना पड़े, इसलिए हम लोग बिट स्लैश std c++ को इंक्लूड कर लेते हैं। इससे क्या करता है भाई, ये जितने भी अपने हेडर फाइल से वो सबको इसके अंदर ये इंक्लूड रहता है। इस हेडर फाइल में अपने जितने भी रिक्वायर्ड हेडर फाइल से वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं, इसलिए हम लोग इसका कर लेते हैं। ठीक है। अपने को मतलब किसी एसटीएल के लिए मैप यूज करेंगे या फिर स्ट्रिंग यूज करेंगे, ये सब कुछ भी अपने को इंक्लूड करने की अब जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर ये सिंगल हेडर फाइल को कर लिया। फिर अपन क्या लिखेंगे भाई कि स्टैंडर्ड यूज करेंगे, तो इसलिए यूजिंग नेम स्पेस अपन यूज करेंगे, यूजिंग नेम स्पेस std, ये कर लिया हमने। ठीक है। अपन अब इंट मेन स्टार्ट करते हैं। मेन में अपना क्या होने वाला है भाई कि हम लोग सबसे पहले क्या लेने वाले हैं, एक स्ट्रिंग लेने वाले हैं। हम लोग एक स्ट्रिंग लेते हैं जिसका नाम क्या है, इस रखते हैं। ठीक है। और वो स्ट्रिंग क्या था भाई अपना, एग्जाम्पल में हमने उस स्ट्रिंग का क्या लिया था, RARDA, यही लिया था, जिससे क्या फॉर्म हो रहा था भाई, रडार एक पैलिंड्रोम फॉर्म हो रहा था। ठीक है। अब ये स्ट्रिंग किसको देने वाले, एक फंक्शन बनाने अपन वाले हैं। अपना प्रॉब्लम का नाम क्या था, अगर यहाँ पे मैं कमेंट में लिखूं, अपने प्रॉब्लम का नाम क्या था भाई, जो कि क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू का 1.4 क्वेश्चन नंबर है, जिसका नाम है पैलिंड्रोम परम्यूटेशन। ठीक है। ये था, ये ले लिया। अपन एक फंक्शन बनाने वाले हैं, उस फंक्शन का नाम क्या लगते हैं, वो फंक्शन मेरे को यस या नो बताने वाला है। इसका मतलब उसका रिटर्न टाइप बूल होने वाला है। ठीक है। इसका रिटर्न टाइप क्या होने वाला है, बूल होने वाला है। उस फंक्शन का नाम भी वैसा लगते हैं जैसा इसका काम है। तो इसका काम क्या है भाई, पैलिंड्रोम करना है, किसका, पैलिंड्रोम परम्यूटेशन ही तो फाइंड करना है ना। अपने को लिख देते हैं कि इज क्या है, क्या पैलिंड्रोम परम्यूटेशन, ऐसा फंक्शन का नाम रख दिया। और मैं इसको क्या इनपुट देने वाला हूं, एक स्ट्रिंग आएगा। अपने को पता है ना भाई कि एक स्ट्रिंग str आने वाला है इससे। ठीक है, एक स्ट्रिंग str आने वाला है, और इसके अंदर हम लोग वो इम्प्लीमेंटेशन इसका लिखने वाले हैं कि क्या होगा। इसको मेन को तो अभी नहीं बताया कि भाई एक ऐसा फंक्शन होगा, मेन को तो बस यही बताना भाई कि एक ऐसा फंक्शन है। वो बूल टाइप का एक वेरिएबल ले लेता है, क्या ले लेता है भाई, रिजल्ट, जो भी यस या नो मेरे को आने वाला है, ट्रू या फॉल्स, उसको ये सेव कर लेगा। किस में सेव कर लेगा भाई, इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे हम, किस फंक्शन को, इज पैलिंड्रोम परम्यूटेशन को कॉल कर लेगा। कौन कॉल कर लेगा भाई, मेन कॉल कर लेगा, और उसको एक स्ट्रिंग दे देगा। ठीक है। और इसमें ये मेरे को रिजल्ट में क्या पता चल जाएगा भाई, मेरे को रिजल्ट में पता चल जाएगा कि ये अपने को ये रिटर्न में दे देगा, ये फंक्शन की भाई इस पैलिंड्रोम परम्यूटेशन है या नहीं है, बस अपने को रिटर्न दे देगा। और मैं उसको क्या करूंगा, सिंपली प्रिंट कर दूंगा। क्या प्रिंट कर दूंगा, द रिजल्ट इज, क्या, एक स्पेस देकर जो भी रिजल्ट आने वाला है वो मैं प्रिंट कर दूंगा, और खत्म हो गया अपना काम। ठीक है। मेन का काम खत्म। मेन ने क्या किया कि एक स्ट्रिंग लिया, इनपुट स्ट्रिंग, और कॉल कर लिया इस पैलिंड्रोम परम्यूटेशन का, और बोला था कि भाई तेरे को क्या चाहिए था, उसने बोला कि भाई मेरे को एक स्ट्रिंग चाहिए जिसको तुम्हें चेक करना है इस पैलिंड्रोम परम्यूटेशन है या नहीं है, वो दे दिया। और यहाँ पे इसने ऐसा कर दिया, इसका काम खत्म हो गया। अब ये जो इस पैलिंड्रोम परम्यूटेशन जो फंक्शन हमने बनाया है, ये बंदा जो ये काम करके लाने वाला है एक स्ट्रिंग लेकर इनपुट, अब मैं उसे यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि भाई अब वो बंदा अपने अंदर कैसा क्या करने वाला है। अगर हम लोग फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप क्या था भाई, कि ये सारे चीजों को अपने को एक मैप में स्टोर करना होगा, एक इसके काउंट को।
इस स्ट्रिंग में हमको जो भी मिला है आर ए आर डी ए में, तो इसका सबका फ्रीक्वेंसी काउंट स्टोर करना होगा। सो फर्स्ट स्टेप क्या था भाई, वी हैव टू स्टोर द कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी काउंट इन अ मैप। एक मैप में अपने को स्टोर करना था। सबसे पहले तो यही था ना भाई कि आर कितनी बार आया है, ए कितनी बार आया है, डी कितनी बार आया है, ये एक पहले मैप में तो स्टोर हो, एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर तो हो पहले डेटा, इसके बाद ही अपन लॉजिक लगाएंगे। तो सबसे पहले स्टोर करने के लिए अपने को एक मैप चाहिए होगा। सो उस मैप को अपन ने क्या बोला था कि एक मैप ले लिए हम लोग क्या लिए, और उसमें क्या देने वाले हैं भाई, इसका क्या रहने वाला है, फर्स्ट वाला कैर रहने वाला है और सेकंड क्या रहने वाला है भाई, एक इंटीजर रहने वाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग चेक करने वाले कि आर कितनी बार आया है। तो पहला इसका क्या बोलते हैं भाई, की क्या है बनने वाला है कैरेक्टर, और वैल्यू क्या होने वाला है भाई कि कितनी बार वो आया है, इसलिए इंटीजर लिया इसका हमने। ठीक है, ठीक है। सो हमने पिछली क्लास में ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि भाई मैप क्या होता है, मैप को कैसे हम लोग पास करते हैं कि कैरेक्टर, इंटीजर, ये सारी चीजें कैसे इटरेट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सो पहले आप वो वीडियो को रेफर कीजिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग और उस मैप का क्या नाम ले लेते हैं, हम लोग यहाँ काउंट ही तो करने वाले हैं ना। सो अपने मैप का नाम ले लेते हैं काउंट मैप। ठीक है, काउंट मैप नाम का ले लिया हमने। अब क्या करने वाले हैं भाई, मैप को हमने ले लिया, अब इसके बाद क्या करने वाले हैं। सो अगर हमने इस मैप को ले लिया, सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इसमें हर एक स्ट्रिंग पे जाएंगे एक एक करके। स्ट्रिंग का जो भी है पहले आर के पास जाएंगे। अगर इस स्ट्रिंग को देखेंगे तो आर ए आर डी ए है, तो सबसे पहले आर के पास जाएंगे, फिर ए के पास, फिर आर के पास, फिर डी के पास, फिर ए के पास, एक एक करके जाते जाएंगे और वो सारे को किस में ऐड करते जाएंगे भाई, मैप में ऐड करते जाएंगे। सो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन क्या, कहां तक जाएंगे भाई, स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक जाएंगे। करेक्ट है, स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक जाएंगे अपन। ठीक है, एंड i प्लस प्लस। ठीक है, सो एक एक करके ये लूप से हम लोग स्ट्रिंग को इटरेट करेंगे। सो अगर हम लोग इटरेट करने वाले हैं इस स्ट्रिंग को, तो ठीक है, तो अपन करने क्या वाले हैं भाई, इसमें पुश करने वाले हैं मैप में एक एक कैरेक्टर को और उसके फ्रीक्वेंसी काउंट को। तो हमने बात किया था कि भाई इसको कैसे करने वाले हैं भाई, सी एन टी काउंट मैप जो मेरा रहेगा उसके हम लोग इंडेक्स में क्या डालते हैं भाई, जो भी उसका की है। सो इसका की क्या आने वाला है भाई, इसका की क्या आने वाला है, अपना स्ट्रिंग का नाम एस टी आर है, तो उसका जो भी आई है तो ये इसका की है, एस टी आर ऑफ आई ही तो है ना भाई। की क्या है, की क्या था भाई, की आर है, ए है, आर डी ए है, तो ये क्या है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग का इंडेक्स है। तो ये आर क्या है भाई, इस ऑफ जीरो है, स्ट्रिंग का जीरो इंडेक्स है, स्ट्रिंग का ए है, ये वन इंडेक्स है, फिर ये स्ट्रिंग का कौन सा भाई टू है। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसको की डालना है यहाँ पे, तो की तो एस टी आर ऑफ आई ही है, एस टी आर तो आई ही है, की को एक्सेस कर सकते हैं। सो वो बोल रहा है कि अपने को हमेशा जो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू इस साइड लिखते हैं इक्वल टू के बाद। सो इसका वैल्यू क्या होने वाला है भाई, एक इंटीजर होने वाला है। तो ये वैल्यू अपने को क्या देती है भाई, ये तो एक अपने को पूरा इंटीजर देगी ना, उसकी वैल्यू देगी। सो काउंट मैप जो है वो काउंट मैप ही है, उसकी वैल्यू एस टी आर ऑफ आई ही है। लेकिन अगर वो उसको मिलता है तो इसको क्या कर देना है भाई, +1 कर देना है, +1 कर देना उसकी वैल्यू को। मतलब समझ में आया क्या, मतलब क्या करता है भाई कि अगर ये पहले जाएगा यहाँ पे, पहले सबके इसमें क्या इंसर्ट था, जीरो इंसर्ट था सब में, कि भाई जो वैल्यू है वो सबका जीरो है। सो अगर मेरे को काउंट करना है, उसको बढ़ाना है कि भाई पहली बार आया, जैसे आर आया पहली बार, सो सी एच मैप ऑफ आर यहाँ पे आ जाएगा, एस टी आर ऑफ आई की जगह पे आर आ जाएगा। सो आर में पहले सबसे पहले क्या हो जाएगा भाई, पहले तो जीरो था, तो ये सी एच मैप एस टी आर ऑफ आई स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा जीरो, तो जीरो प्लस वन कितना हो गया 1। तो इसका मतलब आर मेरे को एक बार मिल गया, तो आर के फ्रीक्वेंसी में कितना ऐड हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर वैसे ही ए आएगा। सो यहाँ पे एस टी आर ऑफ ए जैसे ही अपन करेंगे, तो वहां पे भी काउंट इनिशियली क्या था भाई 0। सो इसके जगह पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 0 + 1, मतलब ये भी एक बार मिल चुका है मेरे को। फिर जब ये थर्ड इंडेक्स वाला आर आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई आर, तो सी एच मैप ऑफ एस टी आर ऑफ आई अब कितना देगा भाई, इनिशियली हमने स्टोर किया था 1, तो 1 था, 1 + 1 मतलब अब 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या कर लेगा, सबको काउंट कर लेगा। ठीक है, ठीक है, सबके फ्रीक्वेंसी को ये क्या कर लेगा, काउंट कर लेगा। ठीक है, सो अब इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे, इस लाइन पे आएंगे, तो इसका मतलब ये काउंट कर चुका होगा। इस लूप से अगर हम लोग बाहर निकलेंगे, तो इसका मतलब ये सारे स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर तक गया होगा और सबको काउंट कर लिया होगा ये। तो अपन देखते हैं कि ये सही काउंट किया है कि नहीं। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं भाई, एक फॉर लूप लगाएंगे।
अब इटरेट करना चाहते हैं इस मैप को, मतलब मैप में मैं एक एक करके जाके देखना चाहता हूँ कि भाई ये की वैल्यू सही से स्टोर किया है कि नहीं। तो इसके लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा, एक इटरेटर लेना पड़ेगा। सो अभी अपन एक इटरेटर ले लेते हैं। कैसा इटरेटर लेते हैं, मैप टाइप का मेरा इटरेटर है, ठीक है, और जिसकी पहली वैल्यू कैर है, देन इंट है, एंड इटरेटर, और उसका नाम क्या रख लेते हैं, ITR रख लेते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें कि ITR जो है वो कहाँ से स्टार्ट होने वाली है भाई, वो स्टार्ट होने वाली है किस मैप के लिए, कॉन्ट मैप के लिए, कॉन्ट मैप डॉट बिगिन से, मतलब उसके शुरुआत से स्टार्ट होगी कॉन्ट मैप के। और अगर हम लोग ITR की बात करें तो कहाँ तक चलेगी भाई, वो तब तक चलेगी जब तक ITR नॉट इक्वल टू कॉन्ट मैप डॉट इंड, मतलब उसके इंड तक जब तक नहीं आता है। इंड क्या है भाई, उसके जस्ट एक बाद तक है, तो इंड तक नहीं होता, और ये मैं ITR को इंक्रीमेंट करता रहूंगा। ये सारी चीजें अपने को पता है पहले से। सो ठीक है, तो मैं अगर देखता हूँ कि भाई अब ये एक एक करके मैप के हर एक इंडेक्स पे जाएगा, तो मैं देखना चाहता हूँ कि भाई अभी तक मेरा सिर्फ क्या था भाई, स्टोर करने का। सो ये वाली जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप से मैंने स्टोर कर दिया। अब इस फॉर लूप से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब किस इटरेटर पे जा रहा हूँ, मतलब उस मैप पे जा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि भाई वो फ्रीक्वेंसी सबका अच्छे तरीके से सही में स्टोर किया है कि नहीं किया, पहले वो तो मेरा कन्फर्म हो जाए। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ सी आउट, क्या करने वाला हूँ, सी आउट, क्या करने वाला हूँ, ITR ऑफ फर्स्ट ITR ऑफ फर्स्ट क्या है भाई, यही तो की है, ITR ऑफ फर्स्ट करने वाला हूं, और एक एरो देकर मैं क्या करूंगा भाई, ITR ऑफ सेकेंड को प्रिंट करूंगा। यहां पे क्या करूंगा, ITR ऑफ सेकेंड। सो मैंने बोला था कि भाई ITR ऑफ फर्स्ट क्या देता है, और ये इनलाइन कर दिया। तो ITR ऑफ फर्स्ट मेरा क्या देगा भाई, ये की देगा जो भी इटरेटर पॉइंट कर रहा है, और ये ITR ऑफ सेकंड क्या देगा भाई, उसका वैल्यू देगा। सो मैं देखता हूं कि मैं एक एक करके इटरेट कर रहा हूं मैप पे, तो ये मेरे को सही करेक्ट वैल्यू देता है कि नहीं देता है, मतलब ये सही से स्टोर किया है कि नहीं। अभी अपन सोल्यूशन पूरा नहीं लिखे, अभी अपन ने सिर्फ डेटा को स्टोर किया है। सो इसको मैं कंपाइल करता हूं, सो अपन इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, एंड देन इसको अभी अपन रन करते हैं। सो इसको रन करेंगे तो हमने देखा कि अभी रिजल्ट तो 96 कुछ गलत हो जा रहा है फिल। क्यों गलत हो रहा है, वो अपना नीट का है नहीं, क्योंकि अभी तक हमने पूरा का पूरा कोड लिखा ही नहीं है, अभी तक हमने सिर्फ डेटा को स्टोर किया है। सो अगर बात करें तो अपने को दिया कि ADR 3 कैरेक्टर है, 3 की है, और A कितनी बार, 2 बार आया है, D 1 बार आया है, और R 2 बार आया है। सो अगर अपन जाए इस क्वेश्चन में, तो ये अपन सही दिया है कि नहीं दिया है, अगर ये इस चीज को देखें, तो अगर देखें कि हमने क्या लिया था, RADR लिया था, तो R यहाँ पे सच में 2 बार आया है, A 2 बार आया है, और D 1 बार आया है। इसका मतलब अपना डेटा सही से स्टोर हो चुका है। A 2 बार आया है, मतलब ये अब काउंट करके बैठ गया है अपना कोड, जो भी हमने कोड लिखा है ये क्या कर लिया है, काउंट कर लिया है। तो ये अपना सही है। तो अपन काउंट को प्रिंट कराना था, क्या नहीं कराना था। सो अपन ने ये किस लिए लिखा था, ये लूप बस ये चेक करने के लिए कि भाई वो सही से स्टोर किया है कि नहीं किया है, और अपना इसका कोई नीड नहीं था। सो इस लाइन को अपन कमेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस लाइन को अपन ने क्यों लिखा था प्रिंट करके, कि भाई सही से वो काउंट करके ला रहा है कि नहीं जो हम लोग चाहते थे। तो सही है, डेटा को सही से उसने स्टोर किया है। तो अपन इसके अंदर क्यों क्या करने वाले हैं भाई, अब मैं बोला था कि भाई मैप के एक एक के अंदर जाएंगे, और इसके बाद अपने को क्या चेक करना है, अपने को सिर्फ ये चेक करना है कि सबका जो काउंट आया है, मतलब जो वैल्यू है, ITR डॉट सेकेंड क्या दे रहा है भाई, इसका वैल्यू दे रहा है। हमने देखा इससे इसके कारण क्या प्रिंट हो रहा है, वैल्यू। सो बस अपने को चेक करना है कि अगर इफ सबके वैल्यू एक एक करके सबका वैल्यू हम देखेंगे, अगर ITR ऑफ सेकेंड जो है मेरा, मतलब सबका जो वैल्यू है उसको मैं क्या करने वाला हूँ भाई, %2 करने वाला हूँ, मतलब 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर फाइंड करने वाला हूँ। अगर उसका वैल्यू क्या आता है भाई, 2 आता है, तब तो कुछ दिक्कत नहीं है अपने को। दिक्कत है क्या, नहीं है। 2 आता है तो क्या ही दिक्कत है भाई, अपने को कुछ भी दिक्कत नहीं है। जब वो ऑड आता है तब थोड़ा दिक्कत है भाई। इवन आता है कितना बार भी इवन है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑड आता है तो भाई मैं काउंट करूंगा ऑड कितनी बार आता है। अगर ऑड एक बार भी नहीं आए, ऑड वाला जो है वो एक बार आए या तो एक बार भी नहीं आए, मतलब 0 बार आए या एक बार आए, तब तो बात सही है। लेकिन अगर एक से ज्यादा बार ऑड वाला दिख जाता है तब प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि इवन नहीं है, क्योंकि इवन से मेरे को कोई लेना देना है ही नहीं। मेरे को तो किससे लेना देना है भाई, मेरे को लेना देना है ऑड से। तो मैं ऑड को तो काउंट करूंगा भाई, जितने भी वैल्यू आए हैं तो मैं देखूंगा कि ऑड वाला वैल्यू कितनी बार आया है।
तो उसको काउंट करने के लिए मैं एक वेरिएबल लूंगा, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ। उस वेरिएबल को क्या बोलता हूँ भाई, इंट टाइप का। वो क्या काउंट करेगा भाई कि कितनी बार ऑड आया है, मतलब ऑड काउंट। और स्टार्टिंग में क्या है भाई, 0 की, एक बार भी नहीं आया है। ऑड काउंट का एक मैं वेरिएबल ले लिया हूँ, काउंट करेगा, ठीक है। अगर मेरा आईटीआर ऑफ सेकंड, मतलब मैं पहली वाला उठाया, मतलब ए को उठाया, ए कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो आईटीआर ऑफ सेकंड परसेंटेज 2 कितना आ जाएगा, 0। तो 0 नॉट इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स। तो इधर आएगा ही नहीं। तो इसके अंदर, इफ के अंदर कब आएंगे भाई, जब जब वो ऑड आएगा, तो ऑड वाला आएगा, तो इसका मतलब ऑड काउंट क्या करने वाले हैं अपन, ऑड काउंट प्लस प्लस। जब भी ऑड वाला मिलेगा तो मैं प्लस प्लस कर दूंगा। और फिर जब ये हो जाएगा, जब मैं इस लूप से क्या होगा भाई, ऑड काउंट क्या कर लेंगे अपन, प्लस प्लस कर लेंगे। सो मैं देखूंगा कि अगर मेरा जैसे ही क्या करना होगा भाई, इफ अगर ऑड काउंट, हमको हमेशा चेक करना है कि अगर ऑड काउंट क्या हो, अगर ऑड काउंट ग्रेटर देन 1 हो जाए, तब क्या हो जाएगा भाई। देखो ऑड काउंट 0 है, ऑड वाला जो है फ्रीक्वेंसी वाला, अगर 0 बार आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा इवन है, इसका मतलब सारा फ्रीक्वेंसी कितना है भाई, इवन टाइम्स आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अगर मेरा ऑड वाला एक बार आया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार तो आ ही सकता है ना भाई, तब भी पैलिंड्रोम है। ये सब अपन क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे हर चीज लिख कर क्यों नहीं अपन देख रहे हैं, क्योंकि ये सारा होमवर्क हम लोग पहले ही कर चुके हैं। पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोग यही सारी चीजें किए। तो अगर आपको ये थोड़ा भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो पहले आप फर्स्ट 3 लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि वहां पे हमने पूरा ये सारी चीजों को पूरे डिटेल्ड में डिस्कस किया है। फिर अपन यहाँ पे सिर्फ उन बातों को रिवाइज करके कोड लिख रहे हैं। सो अगर एक बार और आता है, तब उस समय अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0 आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा बार मेरा ये काउंट आ जाता है, ऑड काउंट, तब दिक्कत है भाई। तो उस समय मैं क्या रिटर्न कर दूंगा भाई, मैं रिटर्न कर दूंगा डायरेक्टली क्या, फॉल्स। रिटर्न क्या कर दूंगा भाई, मैं फॉल्स बोल दूंगा। करेक्ट है। मैं इसको क्या बोल दूंगा कि भाई फॉल्स रिटर्न कर दो। क्यों, क्योंकि भाई ये एक से ज्यादा बार आ गया ऑड काउंट, एक से ज्यादा बार आ गया, तो इसका मतलब पैलिंड्रोम है ही नहीं, वो पैलिंड्रोम है ही नहीं। और अपना क्या था भाई, पैलिंड्रोम रहेगा कब, जब वो सारा इवन बार आए, या तो फिर एक ही बार ऑड आए। तो एक से ज्यादा हुआ तो रिटर्न फॉल्स। और वो कैसे पता चला भाई कि एक से ज्यादा बार आया है, मैं ये ऑड काउंट से कर लेता हूँ। ये कैसे कर लेता है भाई, क्योंकि वो सेकंड में उसका स्टोर है, आईटीआर के सेकंड में। हम लोग अभी देखे, ये वाला लाइन से प्रिंट करके हम लोग देखे थे, सी आउट वाला जो भी बंद किया है, कि भाई आईटीआर सेकंड उसका फ्रीक्वेंसी देता है। सो आईटीआर सेकंड से हमको इसका फ्रीक्वेंसी मिल गया कि 2 बार आया है, 4 बार आया है, 5 बार आया है वो। और जब परसेंटेज 2 किए तो उसका रिमाइंडर बता दिया मेरे को। तो अगर वो ऑड है तो इसका मतलब उसका रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 1 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और अगर वो इवन है तो उसका अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो ऑड ये यहाँ से पता चल जाएगा। और जैसे ही अगर ऑड है तो ऑड काउंट बढ़ा देगा। और ऑड काउंट अगर एक से ज्यादा है तो रिटर्न फॉल्स। अगर कोड मेरा यहाँ पे आया है लाइन नंबर 26 पे, सो इसका मतलब वो रिटर्न नहीं हुआ कभी भी फॉल्स नहीं हुआ, तो इसका मतलब मेरा कोड एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से चला है। करेक्ट है, एकदम अच्छे तरीके से चला है। और ये पूरा लूप अगर चल गया मेरा, ये पूरा फॉर लूप, तब भी अगर नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहां पहुंचने का मतलब ही है, इस लाइन तक पहुंचने का मतलब ही है कि भाई मेरा कोड कहीं भी रिटर्न फॉल्स नहीं हुआ है। तो लास्ट में क्या रिटर्न कर दूंगा भाई, सॉरी, रिटर्न कर दूंगा ट्रू। यहां तक पहुंचने का ही मतलब वही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या रिटर्न हो गया, ट्रू। सो ये अपना कोड क्या हो गया भाई, एग्जैक्टली हो गया। तो अगर अपन लोग इसको थोड़ा छोटा करें अभी देखने के लिए, ठीक है। सो ये अपना ये कोड लिखा है इसका। सो ये इसका कोड है। सो अगर इसके कोड की अगर हम लोग बात करें, तो इस पैलिंड्रोम एक फंक्शन था वो, जो कि एक str लेने वाला है। तो सबसे पहले हमने डेटा स्टोर करने के लिए एक मैप लिया, और इसको ये लूप घुमाकर उस मैप में हमने स्टोर कर लिया उसके, और उसके काउंट को +1 कर दिया जब भी वो उसके की को मैं पुश करता गया। तो ये ऐसा होता गया इसमें। फिर मैंने एक इटरेटर लिया जाकि मैं एक एक करके मैप में जा सकूं। तो उस वक्त इनिशियली अपन ने कुछ काम नहीं किया था, तो बस प्रिंट किया एक एक करके। तो हाँ, पता चला कि हाँ भाई मैं एक एक करके मैप के पास जा रहा हूँ। और फर्स्ट बोलता हूँ तो की प्रिंट होता है, और सेकंड बोलता हूँ तो उसका वैल्यू प्रिंट होता है। फिर आईटीआर को मैंने जैसे इन 2 से किया, तो इवन ऑड मैंने चेक किया यहाँ पे, तो इवन आता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं था, इसीलिए मैंने इवन पे कुछ चेक लगाया ही नहीं। ऑड पे मेरे को शक था, इसलिए अगर वो उसका परसेंटेज 2 नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ऑड है। ऑड है तो ऑड को मैंने काउंट कर लिया। अगर ऑड वाला काउंट ग्रेटर देन 1 हुआ, मतलब एक से ज्यादा आ गया, जब 0 आया तब भी देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेक नहीं है मेरा। एक आता है तब भी कोई चेक नहीं लगाया मैंने, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, मैं सीधे ट्रू रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से। लेकिन अगर एक से ज्यादा आता है तब मेरे को प्रॉब्लम है, और मैं यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा इसका कोड हो गया। और यहाँ से ये अपन इसको पास कर रहे हैं। ठीक है, ये कोड आपको बिल्कुल ही एकदम समझ में आ गया होगा, एकदम ईजी कोड है ये। ठीक है, ठीक है। सो अपन इसको सेव करते हैं, और अब इसको
कंपाइल करते हैं, ठीक है, कंपाइल हो गया एंड अपन इसको अब रन करते हैं। सो क्या है यहाँ पे भाई, द रिजल्ट इज 1, 1 का मतलब ट्रू, इसका मतलब ये है, अपन भी तो यही बोल रहे थे ना भाई, है क्या है यहाँ पे, द रिजल्ट इज ट्रू, मतलब RADAR, इसका एक पैलिंड्रोम बन सकता है RADAR, और ये क्या है भाई, एक परम्यूटेशन है RADAR पैलिंड्रोम का। देखो ये सही दे दिया, द रिजल्ट इज ट्रू, सही है, देना चाहिए था इसको, अपन ने भी बोला था कि भाई देगा। सो अगर कोई अदर एग्जांपल ले तो, जैसे अपन ने एग्जांपल ले लिया किसका, FEREL ये ले लेते हैं। सो इसका क्या आना चाहिए, अपन देखें तो भाई F कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, E 2 बार आया है, और R एक बार आया है, L 2 एक बार आया है। मतलब देखिए कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आने वाला कितना है भाई, FEL। तो भाई ऑड नंबर ऑफ टाइम्स तो कितना आ सकता था भाई, अगर हम लोग देखें, अगर प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिसाइड कर चुके हैं इवन स्ट्रिंग और ऑड स्ट्रिंग ये सारी चीजें, तभी मैं ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो पहले डिस्कस हो चुकी है। सो यहाँ पे अगर ऑड नंबर वाला 3 बार आया है तो ये होना चाहिए क्या, पैलिंड्रोम बनेगा क्या, इससे पॉसिबल ही नहीं है भाई, क्योंकि ऑड वाला सिर्फ एक ही बार आ सकता है या तो एक बार भी नहीं आ सकता है, ये है। सो अगर हम इसको चला के देखेंगे तो क्या आना चाहिए भाई, इस पे अगर इसको देंगे तो फॉल्स आना चाहिए कि भाई नहीं, कोई पैलिंड्रोम है ही नहीं, इसका नहीं बना सकते हैं। तो अभी इसको कंपाइल करते हैं, एंड कंपाइल हो गया एंड देन इसको रन करेंगे। सो ये अपने को 0 दे दिया, 0 मतलब फॉल्स, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये कोड अपना सही चल रहा है। मैं चाहता हूं ना कि इसको भी एक बार ओपन कर लेते हैं अपन, कि ये किस पे चेक कर रहा है वो बार बार ये भी अपने को पता चलता रहेगा, ठीक है, ये भी अपने को पता चलता रहेगा, सबका फ्रीक्वेंसी काउंट भी पता चलता रहेगा इसके थ्रू, ठीक है, अपने को फ्रीक्वेंसी काउंट भी सबका पता चलता रहेगा। सो अब पहला वाला जो एग्जांपल हमने लिया था, क्या लिया था भाई, RARDA ऐसा। सो मैं चाहता हूं कि भाई नहीं, सबका फ्रीक्वेंसी भी देखे भाई कि कौन कितना बार आ रहा है, एक बार अच्छे से एनालाइज करने के लिए। सो अब मैं इसको कंपाइल करता हूं, मैंने फ्रीक्वेंसी वाला भी कोड ओपन कर दिया था, एंड देन मैं इसको अब, सॉरी ये स्टक हो गया है क्या, उसको सेव करता हूँ। नो, मैं इसको कंपाइल किया, कंपाइल हो गया है, अब इसको रन करता हूँ, ठीक है, अब देखते हैं इसको, ठीक है। सो हमने RADA क्या डाला था, RARDA। सो RARDA डाला था, तो देखा जाए तो A कितनी बार आया था भाई, A 2 बार आया था उसमें, D एक बार आया था, और R 2 बार आया था। सो फिर हम लोग देखे कि भाई उससे पैलिंड्रोम बना सकते हैं कि नहीं, तो पता चला कि भाई ये इवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया। A R भी 2 बार है, इसको अपन चेक ही नहीं किए, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया। D है जो एक बार आया है, तो ऑड वाला कितनी बार आया है भाई, एक ही बार आया है, एक ही बार आया है ना ऑड वाला। सो ये अपने को क्या दे दिया भाई, रिजल्ट इज 1, मतलब ट्रू, मतलब बना सकते हैं, ठीक है, इस केस में अपने को पूरा एनालाइज हो गया। फिर क्या चेक करते हैं भाई, फिर अपन चेक करते हैं, क्या चेक करें अपन, उसके लिए चेक करते हैं जो अपना दूसरा एग्जांपल था, FEREL। सो एक से जैसे ही इसको दूसरा ज्यादा मिल जाएगा तो वहीं से वो रिटर्न हो जाएगा, मतलब सबके लिए चेक ही नहीं करेगा। तो इसके लिए देखते हैं कैसा चल रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी काउंट वो काउंट कर रहा है। सो ये कंपाइल हो गया है, अब अपन इसको रन करते हैं। सो देखें यहाँ पे क्या मिला भाई, E 2 बार आया, कोई दिक्कत नहीं था, F एक बार आया है, तो उस वक्त उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसको चलने दिया। जैसे ही L एक बार आया, तो इसको 2 मिल गया, क्या ऑड काउंट वाला, इसको 2 मिल गया। जैसे ही इसको 2 मिला, ये क्या रिटर्न कर दिया, डायरेक्टली 0 कर दिया। ओके, तो ये 0 मतलब कि नहीं बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 मिल गया इसको, तो यही पे रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब अपना कोड एकदम बेहतरीन तरीके से चल रहा है, ठीक है। सो अगर कम्प्लेक्सिटी वाइज बात करेंगे तो, भाई यहाँ पे हमने एक लूप लगाया है किस पे, स्ट्रिंग पे, मतलब स्ट्रिंग 0 से लेके पूरा, अगर स्ट्रिंग का लेंथ कितना मानते हैं, अगर हम लोग n मानते हैं, अगर स्ट्रिंग का लेंथ को अगर हम लोग n माने, तो इसका एक यहाँ पे ये पूरा मैप भरने के लिए एक फॉर लूप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो जैसे अगर अपन फॉर लूप किए, सो ये क्या ले लिया भाई, ऑर्डर ऑफ n ले लिया, अगर लेंथ को n माना जाए तो। और ये भी क्या, उसको इटरेट कर रहे हैं हम लोग मैप को ही, तो ये उससे मैप क्या आ गया भाई, उसी के सेम, उससे थोड़ा सा कम ही रहेगा। सो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो गया भाई, ऑर्डर ऑफ n हो गया। स्पेस की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस वैसा कुछ लिए नहीं है, सिर्फ एक मैप लिए हम लोग। तो मैप का तो एकदम इक्विवेलेंट उसी का है, जो अपना क्या है भाई, स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर्स है उसी के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो वो भी ऑर्डर ऑफ n हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। सो हमने ये प्रॉब्लम को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करने वाले हैं,
कि 1.5 क्वेश्चन क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू के हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।